10,000 वर्ल्ड के इस एपिसोड की शुरुआत में हम लोगों को एक पैलेस का सीन दिखाया जाता है जहां पर काफी ज्यादा एल्डर इकट्ठा हो गए थे क्योंकि इस जगह पर मैंगटियांग के मॉम की शादी की तैयारी बहुत ही जोरों शोरों से चल रही थी। तभी यहाँ पर हुआंगफू सेक्ट के एल्डर भी आ जाते हैं जिसे देखकर एक छोटा लड़का काफी ज्यादा खुश हो जाता है और यह एल्डर यहाँ पर अपनी पावर का यूज करने लगता है, जिसकी वजह से यहाँ पर एक रास्ता बन जाता है और ये ड्रैगन बहुत ही तेजी के साथ नीचे की ओर आने लगता है। साथ ही इस बोर्ड में यहाँ पर हुआंगफू साइड का एम्परर भी होता है, जिसे देखने के बाद ये सभी एल्डर इन सभी लोगों का यहाँ पर स्वागत करते हैं क्योंकि यहाँ पर एम्परर इस तामनान युंगबिंग पैलेस में 1 साल के बाद आया था। इस बार एम्परर भी ठीक है बोलकर आए की ओर जाने लगता है और वो कियानकुई और यहाँ पर यंग मास्टर के शादी की बात करने लगता है कि आज से 1 साल पहले इस रेलम के सभी मामलों को ध्यान में रखते हुए यहाँ पर कियानकुई और यंग मास्टर की सगाई की बात की गई थी। और ऐसे ही एम्परर और ये एल्डर आपस में इस जगह पर कुछ देर तक बात करते हैं, मगर ये सीन यहीं पर कट होता है और हम लोगों को कुछ देर बाद का टाइम दिखाया जाता है जहाँ पर सभी लोग यहाँ पर उत्सव मना रहे थे क्योंकि ये सभी लोग यहाँ पर काफी ज्यादा खुश थे क्योंकि अब यहाँ पर हुआंगफू सेक्ट के यंग मास्टर और कियांग की सगाई होने वाली थी। और इसी चीज के बारे में यहाँ पर ज्यादातर लोग बात कर रहे थे, लेकिन तभी यहाँ पर हम मिस कियानर को देखते हैं जो कि दिखने से काफी ज्यादा खूबसूरत होती है और वो धीरे धीरे चलते हुए स्टेज की ओर आने लगती है और इसके चारों तरफ यहाँ पर काफी ज्यादा लोग मौजूद होते हैं जो कि मिस कियानर के ऊपर यहाँ पर फूल फेंक रहे थे। और इस चीज की वजह से यहाँ पर मिस कियानर की खूबसूरती पर चार चांद लग जाता है। साथ ही हुआंगफू सेक्ट का यंग मास्टर भी मिस कियानर की खूबसूरती को देखकर यहाँ पर काफी ज्यादा खुश हो जाता है और वो अपने मन में इस जगह पर कुछ सोचने लगता है। साथ ही दो एल्डर यहाँ पर काफी ज्यादा खुश होते हैं क्योंकि इस शादी की वजह से इन लोगों को यहाँ पर काफी ज्यादा बेनिफिट मिलने वाला था। मगर हम मिस कियानर को देखते हैं जो कि शादी से जरा से भी खुश नहीं थी क्योंकि हम मिस कियानर के चेहरे को ही देख कर समझ सकते हैं कि वही जगह पर कितनी ज्यादा उदास है और उसे यहाँ पर ना चाहते हुए भी इस शादी को करना पड़ रहा है क्योंकि अगर इसने यहाँ पर शादी नहीं किया तो इस चीज की वजह से इसके सेट के ऊपर एक काफी बड़ा खतरा आ सकता है, इसीलिए वो ना चाहते हुए भी आगे की ओर बढ़ने लगती है। लेकिन तभी यहाँ पर आता है कहानी में ट्विस्ट क्योंकि एक एल्डर यहाँ पर लिंगफेंग के नाम को लेता है, जिसे सुनकर मिस कियानर काफी ज्यादा खुश हो जाती है और वो लिंगफेंग की ओर देखने लगती है। साथ ही इस चीज की वजह से यहाँ पर इसके आंखों में खुशी के आंसू भी आ जाते हैं। मगर इस जगह पर लिंगफेंग के जितने भी ज्यादा दुश्मन थे उन सभी को अपनी आंखों के ऊपर भरोसा नहीं हो रहा था कि आखिरकार लिंगफेंग इस जगह पर कैसे आ सकता है, इसीलिए ये सभी लोग लिंगफेंग की ओर देखने लगते हैं। मगर इस जगह पर मिस कियानर की मॉम काफी ज्यादा खुश थी क्योंकि लिंगफेंग इस जगह पर मिस कियानर की शादी को रोकने के लिए आया था और मिस कियानर भी ऐसा ही चाहती थी। साथ ही यहाँ पर लिंगफेंग के साथ में लिंगर और फेंगर भी मौजूद होती है। लिंगफेंग यहाँ पर आने के साथ ही अपनी पावर को एक्टिवेट कर लेता है, जिसे देखकर मिस कियानर काफी ज्यादा खुश हो जाती है और वो दौड़ते हुए लिंगफेंग की ओर जाने की कोशिश करती है। मगर तभी हुआंगफू सेक्ट का यंग मास्टर यहाँ पर मिस कियानर के हाथ को पकड़ लेता है और वो बोलता है तुम कहाँ जा रही हो, क्योंकि अगर तुमने इस जगह से जाने की कोशिश की तो इस चीज का अंजाम काफी ज्यादा बुरा होने वाला है। साथ ही इस चीज की वजह से इस लेडी को भी काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो भी कई खरी खोटी बातें यहाँ पर मिस कियानर को सुना देती है, जिसकी वजह से यहाँ पर लिंगर को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो बोलती है तुम इस जगह पर अपनी मुंह को बंद रखो। यह बोलने के बाद वो अपने पिताजी को बोलती है आप प्लीज इस जगह पर मॉम की मदद कीजिए। साथ ही फेंगर भी यहाँ पर लिंगफेंग को बोलने लगती है कि आप प्लीज मॉम को बचाइए और हो सके तो आप इन सभी को यहाँ पर एक अच्छा सबक सिखाइए ताकि आज के बाद हम लोगों की फैमिली की ओर कोई आंख उठाकर भी ना देखे। अपनी बेटी की बात को सुनने के बाद यहाँ पर लिंगफेंग को आ जाता है काफी ज्यादा गुस्सा और वो अपने इस ट्रेजर की पावर को यहाँ पर एक्टिवेट कर देता है और इस चीज की वजह से इस ट्रेजर के अंदर से काफी ज्यादा टेरिफाइंग एनर्जी निकलती है, जिसकी वजह से यहाँ पर जितने भी ज्यादा कल्टीवेटर मौजूद थे उन सभी को काफी ज्यादा प्रॉब्लम होने लगती है क्योंकि इस ट्रेजर के अंदर से काफी ज्यादा पावरफुल स्पिरिचुअल एनर्जी बाहर निकली थी, जिसकी वजह से हुआंगफू साइड का यंग मास्टर दूर जाकर गिरता है। और इस चीज को देखकर मिस कियानर यहाँ पर काफी ज्यादा खुश हो जाती है। मगर यहाँ पर इन सब चीजों को देखने के बाद एम्परर को काफी ज्यादा गुस्सा आ गया था, इसीलिए वो अपनी जगह से टेलीपोर्ट होकर लिंगफेंग के पास आ जाता है ताकि वो यहाँ पर लिंगफेंग के साथ फाइट कर सके।
साथ ही एम्परर लिंगफैंग को बोलता है, तुमने इस जगह पर आकर अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती कर दी है, क्योंकि आज मैं तुम्हें यहाँ पर जान से मार डालूंगा। यह बोलने के बाद एम्परर यहाँ पर अपने एक सीक्रेट टेक्निक को परफॉर्म करने लगता है, जिसकी वजह से एम्परर की बॉडी के अंदर से बहुत ही ज्यादा टेरिफाइंग एनर्जी बाहर निकलने लगती है। साथ ही एम्परर यहाँ पर कई सारे अटैक लिंगफैंग के ऊपर कर देता है, लेकिन लिंगफैंग ने टाइम रहते ही अपने आसपास में एक प्रोटेक्टिव बैरियर बना लिया था, जिसकी वजह से एम्परर के अटैक का यहाँ पर लिंगफैंग के ऊपर कुछ ज्यादा असर नहीं पड़ता है, क्योंकि लिंगफैंग का प्रोटेक्टिव बैरियर काफी ज्यादा पावरफुल था। और इस चीज को देखकर यहाँ पर एम्परर की आंखें फटी की फटी रह जाती है, क्योंकि एम्परर ने अपनी पूरी पावर के साथ लिंगफैंग के ऊपर हमला किया था, लेकिन लिंगफैंग काफी आसानी के साथ इसके अटैक को यहाँ पर डिस्ट्रॉय कर देता है। और वो बोलता है, एम्परर अब तुम इस जगह पर मेरी पावर को देखोगे। यह बोलने के बाद लिंगफैंग यहाँ पर अपनी थंडर की पावर का यूज करने लगता है, जिसकी वजह से एक ही झटके में इस जगह का मौसम काफी ज्यादा बदल जाता है और कई सारे थंडर एम्परर के ऊपर गिरने लगते हैं, जिसे एम्परर इस जगह पर बहुत ही मुश्किल के साथ डॉज करता है, मगर वो यहाँ पर हार नहीं मानता है और वो लिंगफैंग के ऊपर हमला करने के लिए इसकी ओर जाने लगता है। दूसरी तरफ हम हुआंगफू सेक्ट के यंग मास्टर को देखते हैं, जिसे यहाँ पर काफी ज्यादा गुस्सा आ गया था, इसीलिए वो मिस गियानर को यहाँ पर एक झापड़ मार देता है। और इस चीज की वजह से मिस गियानर दूर जाकर गिरती है और इन सब चीजों को दूर से लिंगफैंग भी देख लेता है, जिसकी वजह से उसे यहाँ पर काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है। इसीलिए लिंगफैंग की बॉडी अचानक से यहाँ पर चेंज हो जाती है और इस चीज की वजह से लिंगफैंग की पावर काफी ज्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि लिंगफैंग एक ही झटके में अपनी जगह से टेलीपोर्ट होकर यंग मास्टर के पीछे में आ गया था। और इस चीज को देखकर एम्परर काफी ज्यादा शॉक हो जाता है, क्योंकि लिंगफैंग यहाँ पर एक काफी ज्यादा पावरफुल अटैक यंग मास्टर के ऊपर कर देता है, जिसकी वजह से यंग मास्टर की मौत यहाँ पर हो जाती है और यंग मास्टर का ब्लड ग्राउंड में चारों तरफ फैल जाता है। इस चीज को देखकर एम्परर को अपनी आंखों के ऊपर भरोसा नहीं हो रहा था कि लिंगफैंग ने अपने एक ही अटैक से यंग मास्टर को जान से मार दिया है। इसीलिए एम्परर को लिंगफैंग की पावर का अंदाजा हो जाता है कि लिंगफैंग काफी ज्यादा पावरफुल है। दूसरी तरफ लिंगफैंग यहाँ पर अपनी एनर्जी को रिलीज करता है, जिसकी वजह से चारों तरफ तबाही मच जाती है और इस चीज को देखकर ये लेडी यहाँ पर काफी ज्यादा घबरा जाती है और वो खुद से यहाँ पर लिंगफैंग को दूर रहने के लिए बोलती है। साथ ही ये सभी एल्डर भी यहाँ पर काफी ज्यादा घबरा जाते हैं, मगर यहाँ पर एम्परर को काफी ज्यादा गुस्सा आ गया था और वो बोलता है, लिंगफैंग मैं तुम्हें जान से मार डालूंगा। इसके बाद एम्परर यहाँ पर अपनी पावर को एक्टिवेट करने लगता है, जिसकी वजह से एम्परर की बॉडी के अंदर से रेड कलर की एनर्जी काफी ज्यादा हाई अमाउंट में बाहर निकलने लगती है और इस चीज की वजह से यहाँ पर एम्परर काफी ज्यादा पावरफुल हो जाता है। साथ ही एम्परर ने यहाँ पर अपने एक काफी ज्यादा रेयर ट्रेजर को भी समन कर लिया था, जिसके अंदर से काफी ज्यादा टेरिफाइंग एनर्जी बाहर निकलने लगती है। साथ ही एम्परर यहाँ पर अपनी एनर्जी को एक जगह पर इकट्ठा करने लगता है, जिसकी वजह से एम्परर की पावर और भी ज्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि एम्परर ने यहाँ पर अपने दो काफी ज्यादा पावरफुल ड्रैगन को समन कर लिया था, जो कि बहुत ही तेजी के साथ लिंगफैंग की ओर जाने लगता है। मगर यहाँ पर एम्परर को पता नहीं था कि लिंगफैंग कितना ज्यादा पावरफुल है, इसीलिए एम्परर ने यहाँ पर अनजाने में लिंगफैंग के ऊपर यह अटैक कर दिया था। तभी यह एल्डर बोलता है, लिंगफैंग तुम्हें यहाँ पर सावधान रहना चाहिए, मगर लिंगफैंग यहाँ पर किसी की भी नहीं सुनता है और वह भी यहाँ पर अपनी पावर को एक्टिवेट कर लेता है और इस चीज की वजह से लिंगफैंग की बॉडी के अंदर से व्हाइट कलर की एनर्जी बाहर निकलती है और ये दोनों ड्रैगन अपनी जगह पर फ्रीज हो जाते हैं। और इस मौके का फायदा उठाकर लिंगफैंग एक ही झटके में इन दोनों ड्रैगन को यहाँ पर डिस्ट्रॉय कर देता है, जिसे देखकर एम्परर को तो अपनी आंखों के ऊपर भरोसा नहीं हो रहा था कि लिंगफैंग ने इसके इतने ज्यादा पावरफुल अटैक को आखिरकार अपने एक ही नॉर्मल अटैक से कैसे डिस्ट्रॉय कर दिया। इसीलिए एम्परर जब तक यहाँ पर कुछ समझ पाता तब तक लिंगफैंग यहाँ पर एम्परर को भी जान से मार देता है और इस जगह पर बचती है तो सिर्फ एम्परर की ये स्पेस रिंग, जिसे यहाँ पर साउटियान ले लेता है, क्योंकि इस स्पेस रिंग के अंदर में काफी ज्यादा ट्रेजर मौजूद होता है। इसीलिए साउटियान इस स्पेस रिंग को पाकर यहाँ पर काफी ज्यादा खुश हो जाता है। मगर हम दूसरी तरफ लिंगफैंग को देखते हैं, जो कि अब यहाँ पर शांत हो जाता है और वो मिस गियानर की ओर देखने लगता है। साथ ही मिस गियानर भी इतने दिनों के बाद यहाँ पर अपने सामने लिंगफैंग को देखकर काफी ज्यादा इमोशनल हो जाती है। तभी लिंगफैंग भी यहाँ पर अपने नॉर्मल रूप में आ जाता है। इस चीज को देखकर ये एल्डर लिंगफैंग के ऊपर हमला करने की कोशिश करता है, मगर लिंगफैंग तो इस एल्डर को यहाँ पर जरा सा भी सीरियस नहीं लेता है और वो एक नॉर्मल अटैक इस एल्डर के ऊपर कर देता है, जिसकी वजह से इस एल्डर की मौत यहीं पर हो जाती है।
इसके बाद लिंग फैंग धीरे धीरे चलकर मिस कियानर के पास आ जाता है और वो मिस कियानर के आंसुओं को यहाँ पर पोंछने लगता है, जिसकी वजह से मिस कियानर और लिंग फैंग के दरमियान में हम लोगों को एक काफी ज्यादा खूबसूरत पल को दिखाया जाता है, जहाँ पर लिंग फैंग मिस कियानर को बोलता है, क्या तुम ठीक हो? इस बार मिस कियानर काफी ज्यादा इमोशनल हो जाती है और वो लिंग फैंग के हाथ को पकड़ लेती है। इस बार लिंग फैंग भी बिना कोई टाइम जाया किए मिस कियानर को अपने गले से लगा लेता है और इस चीज की वजह से मिस कियानर यहाँ पर काफी ज्यादा इमोशनल हो जाती है, साथ ही वो यहाँ पर रोने लगती है और यहाँ पर मिस कियानर काफी ज्यादा खुश होती है, क्योंकि फाइनली इतने ज्यादा इंतजार करने के बाद आज लिंग फैंग इससे मिलने के लिए यहाँ पर आ गया है। तभी फेंगर और लिंगर भी अपनी माँ के पास आ जाते हैं और ये दोनों भी यहाँ पर अपनी माँ के गले से लग जाते हैं, क्योंकि इन दोनों ने भी अपनी मॉम को काफी ज्यादा मिस किया था। तभी मिस कियानर बोलती है, क्या तुम दोनों ठीक हो? इस पर लिंगर बोलती है, मॉम आपको मेरी चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है, क्योंकि पिताजी हम लोगों के साथ थे। और ऐसे ही कुछ देता है कि सभी लोग यहाँ पर आपस में बात करने लगते हैं, मगर तभी एक एल्डर यहाँ पर लिंग फैंग की काफी ज्यादा चापलूसी करने लगता है, जिसे देखकर लिंग फैंग को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है, मगर वो यहाँ पर कुछ भी नहीं करता है। लेकिन तभी सावटियान बाहर निकलकर आ जाता है और वो कई खरी खोटी बातें यहाँ पर इस एल्डर को सुना देता है। साथ ही मिस कियानर के मन में भी यहाँ पर कुछ न कुछ चल रहा था, लेकिन तभी यहाँ पर एंट्री होती है मैंग टियांग की, जिसे देखकर मिस कियानर काफी ज्यादा खुश हो जाती है। साथ ही मैंग टियांग के साथ में यहाँ पर थंडर ड्रैगन भी आया था और वो लिंग फैंग के पास आकर यहाँ पर इस एल्डर के बारे में लिंग फैंग को कुछ बताता है, जिसकी वजह से लिंग फैंग को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और इस एल्डर को भी अब यहाँ पर समझ में आ जाता है कि वो अगर ज्यादा देर तक इस जगह पर रहता है तो इसका मरना तय है, इसीलिए वो अपनी जान को बचाकर यहाँ से भागने की कोशिश करता है। मगर तभी लिंग फैंग इसके ऊपर अपने थंडर से हमला कर देता है, जिसकी वजह से इस एल्डर की भी मौत इसी जगह पर हो जाती है और इस चीज को देखकर यहाँ पर मैंग टियांग काफी ज्यादा खुश हो जाता है। साथ ही इस चीज को देखकर मैंग टियांग के नाना नानी भी काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं। दूसरी तरफ लिंग फैंग मिस कियानर के पास आ जाता है और ये दोनों यहाँ पर अब काफी ज्यादा खुश लग रहे थे, जिसे देखकर फेंगर और लिंगर भी काफी ज्यादा खुश हो जाती है। इसीलिए ये तीनों यहाँ पर आपस में काफी ज्यादा बात करने लगते हैं, लेकिन तभी अचानक से इस जगह का मौसम काफी ज्यादा चेंज हो जाता है और यहाँ पर एक पोर्टल ओपन हो जाता है और इस पोर्टल को देखकर लिंग फैंग काफी ज्यादा घबरा जाता है और वो मिस कियानर को खुद के पीछे कर लेता है, क्योंकि यहाँ पर एक काफी ज्यादा पावरफुल एल्डर आ गया था और इस एल्डर को देखकर लिंग फैंग के दादाजी भी थोड़े से शॉक होते हैं। साथ ही यहाँ पर लिंग फैंग और ये सभी लोग इस एल्डर की ओर देखने लगते हैं। तभी इस एल्डर को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो अपनी एनर्जी को यहाँ पर रिलीज करता है। मगर इसी के साथ हम लोगों का ये एपिसोड हो जाता है खत्म। तो अगर आप लोगों को एपिसोड पसंद आया होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक, क्योंकि मैं ऐसे ही लॉन्ग वीडियो आपके लिए लेकर आता रहता हूँ, तो प्लीज सपोर्ट मी। और अगर आज मुझसे कहीं पर गलती हो गई होगी तो इस चीज के लिए मैं माफी चाहता हूँ, क्योंकि आज सबटाइटल बहुत ही ज्यादा अजीब थे, जिसे समझ पाना मेरे भी बस की बात नहीं थी। इसीलिए गलती से अगर कहीं पर गलत बोल दिया हूँ तो इस चीज के लिए माफी चाहता हूँ। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।